हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में एक्चुअली इमोशंस काफ़ी डाउनलोड होते हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है कभी कभी। तो वो है फुल मून की एनर्जी, काफ़ी ज़ोरों शोरों में है, हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी। तो वो है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपको कि आपको इमोशनली डाउन नहीं होना है। इमोशंस में आपको अपने आप को तोड़ने की एनर्जी होगी। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन में चल रही है। तो वो एनर्जी आपको मिरर हो सकती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपको अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा। दूसरा कि यही एनर्जीज़ में यही एनर्जीज़ में जब भी डेली रीडिंग होती है तो आपको ना फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर करनी है। आपको बहुत ज़रूरी है। अभी आप कहेंगे कि भाई एक तो ऑलरेडी सेपरेशन है, ऑलरेडी बंदे ने धोखा दिया है, ये हुआ है, वो हुआ है, इतनी तकलीफ़ में है, उसके बाद ये भी करना है, माफ़ करना। ये तो बहुत नामुमकिन सी चीज़ है, तो करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको इतना कह रही हूँ कि दरवाज़ा छोटा है और आपको अंदर जाना है, आपको सिर्फ झुकना है। और वो झुकना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी, आप उसकी वजह से आपका कद छोटा नहीं होने वाला है। ये बात आप ध्यान दीजिए। ज़रूरी है, इसलिए आपको बता रही हूँ, ज़रूरी है। क्योंकि अंदर जो दरवाज़ा खुलेगा ना, बाहर जब आप निकलेंगे तो आपके सामने सिर्फ एबंडेंस के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एबंडेंस है। एक एनर्जी है, एक ब्लॉक है, एक बंद दरवाज़ा जो खुलने का वेट कर रहा है। तो फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ज़रूर कीजिए, जो मुझे बहुत ज़रूरी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करंट फीलिंग्स उनकी कैंडल वैक्स के थ्रू। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीट किए हुए हैं मैंने, और स्टार्ट करते हैं। जब भी रीडिंग स्टार्ट करूं तो पूरा ध्यान आपको अपने पर्सन के ऊपर लगाना है ताकि आपको गाइडेंस मिले, तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली जो आई ना, हैवी इमोशंस की एनर्जी। ये जो बातें हैं ना, अगले 2 दिन या कुछ दिनों की ना, बहुत हैवी जाने वाली, बहुत हैवी। ऑलरेडी ये बंदा ये बंदी है ना जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा ना कि जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो हिंदू है और ख़ास करके अगर शिव भक्त है, महादेव के भक्त है ना, तो उनके साथ है ना डेफिनेटली न्याय होने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 3 नंबर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट। उनका बर्थ नंबर, आपका बर्थ नंबर, भाग्यांक, मूलांक कुछ भी हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर वगैरह जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। इनका जो अभी हाल है ना, जो भी सिचुएशन है, जो आप लोग की सेपरेशन की वजह, जैसे कह रहे हो ना कि थर्ड पार्टी हो, थर्ड पर्सन हो, पेरेंट्स हो या कहीं पे भी, इनका हाल ना बेहाल है, लिटरली बेहाल है। बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना कि स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें अगर पर्सन की बात करूँ, थर्ड पर्सन के बाद, तो उनके साथ है ना लिटरली या तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या तो उन्होंने एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। मतलब
ऐसा लगता है ना अभी बचा ही नहीं कुछ बोलने के लिए, बात करना बेकार है, कुछ कहना सुनना ही नहीं है, मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा एक डिस्टेंस, अलगाव की एनर्जी फील हो रही है। इनका जो ध्यान है ना हमेशा ये आपकी तरफ है, हर चीज़ में आपकी तरफ ना। मुझे ऐसा लगता है ना कुछ लोग है ना डे ड्रीमिंग भी करते हैं कि काफ़ी टाइम, मतलब हर बार ना आपको सोचते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें चालू है लाइक ना कि कोई भी प्रॉब्लम्स लाइक दिल टूटना हो या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या कहीं पे भी नो, ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे अगर आप होते ना तो वो चीज़ को प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल कर लेते, सपोर्ट करते, समझाते, साथ देते। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बहुत अकेला पड़ गए, जैसे कोई समझने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई इम्पोर्टेंस देने वाला नहीं है। ये खुद ही गए थे, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें इन्होंने खुद चुना था। लेकिन अभी इस सिचुएशन में ना लाइक कोई भी सिचुएशन है लाइक आपके सिवा लाइक कुछ भी नहीं दिखता। ये किसी ना मुझे ऐसा लगता है ना कुछ लोग हैं ना अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना तो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, लाइक दोस्त से हो या समाव एस्ट्रोलॉजर या ऐसा कुछ गाइड से कंसल्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा जैसे दिशा या डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें, कुछ डिसीजन लेना है तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। ये कुछ लोगों के केसेस में ना ये ना बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे आपके साथ अगर फैमिली हो तो ना बच्चे बच्चे तक उनके ख्याल जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आप के साथ अगर फैमिली हो, आपके साथ अगर खुशियाँ हो तो वो खुशियों में कितनी कंप्लीटनेस है, कुछ सपनों में कितनी कंप्लीटनेस है, खुशियाँ हैं, वो ऐसे कुछ फील कर पाते हैं। ये ना बहुत ऐसे ना बुझे बुझे से मुझे फील हो रहा है, बुझे बुझे से लाइक इतनी इमोशनली डाउन है ना कि मतलब ऐसे ना एकदम खामोश जैसे हो रहे, कि जो भी डिसीजन उन्होंने लाइफ में ली है कि उनको लगा था नहीं नहीं यही सब सही होता है, दुनिया तो ऐसे ही करती है, दुनिया के हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से, प्रैक्टिकल डिसीजन बोलते ना यही अच्छा होता है, थोड़ी ना इमोशनल होकर ऐसे सब सोचा जा सकता है। यही डिसीजन है ना उनको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मुझे ना अगेन क्रैब साइन दिख रहा है, तो कैंसर साइन आपका या उनका हो सकता है। और समा मुझे ऐसा लगा ना कि ये ना किसी मौके का सॉरी ये किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका सॉरी थ्रोट चक्रा काफ़ी ब्लॉक है, क्योंकि मेरा गला मतलब ऑब्वियसली मेडिसिन के बाद थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन अचानक से जिस तरह से ब्लॉक हुआ ना, ऐसा लग रहा कि ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, जैसे कि कुछ इमोशन से जैसे ना ब्लॉक हुए हो। और सेकेंडली मुझे लग रहा ना कि आपको एक तो गले में ऐसा कुछ दुख सकता है अचानक से, संभव वो है एक फीलिंग, जैसे मुझे अभी अचानक से एकदम ब्लॉकेज फील हुआ, वो एक हो सकता है। या फिर आपको ना एक हार्ट में पेन हो सकता है अचानक से, लाइक एसिडिटी वगैरह वाला नहीं है, दूसरा जो हार्ट में अचानक से फील होना ना एक किसी की फीलिंग्स की वजह से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो सकता है, क्योंकि इनका ना हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, लाइक ना अपनी इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे, एक अपनी गिल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे। ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है।
मुझे एक जैसे ना एंकर होता है शिप का, वैसे फीलिंग हो रही है, जैसे लगता है ना स्टेबिलिटी, लाइक ना एक रोकना है, एक ठहराव चाहिए, स्टेबल करना है एनर्जी को। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अगेन स्नेक दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये प्रोसेस काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लाइक बदल के रख दिया इंसान को। सोच समझ पूरी तरह बदल गए सिचुएशंस ने और यूनिवर्स ने। चेन ऑफ इवेंट्स फील हो रहा है, लेकिन आपके साथ जो बिताए पल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, ऐसे लग रहा है ये बंदे। इनको मतलब आपसे मिलना है, बहुत चांसेस है ना, कि बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है कि ये ना आके मिले बात करे। लाइक आप कितना भी डांटो, कुछ बोलो, तो ऐसा लग रहा है कि या तो बोलो, गुस्सा निकालो, अपना जो दिल में है ना गुस्सा निकालो, ये फील करे, या तो ना आपके पास आके ना जस्ट शांत होके ना बस आपको गले लगाने की एनर्जी है कि बस मुझे संभालो, वो वाली एनर्जी है। और अगर आप लोग का मिलना पॉसिबल नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि ना ज़रूर एक बार ना वीडियो कॉल में देखना पसंद करेंगे, कि मतलब आपको देखना है, किसी भी करके आपको देखना है। आपको देखने से, आपकी आवाज़ सुनने से, आपको फील करने से जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे नहीं है। एक अजीब से ना, एक हीलिंग वाइब्स बोलते हैं ना, एक अजीब सी सुकून, हीलिंग, वो फील हो रही है। आपके लिए जो फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में डूबी हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में। मतलब क्या गलती कर दी है जिन इमोशंस को मैंने बहुत बहुत कम समझा था, लाइक कि दुनियादारी, मतलब इमोशंस है ना होते हैं, लाइक ऐसा कोई इमोशनल वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। 2 दिन का बाद होता है, 2 दिन का बाद, ऐसे वाली एनर्जी थी। अभी वही एनर्जी बहुत भारी पड़ रही है इमोशंस ही उनको बेचैन कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं। लाइक क्या गलती की। ये मतलब ऐसे रातों रातों में मतलब सो नहीं पाते, तो मुझे लगता है ना आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी देखते हैं, मतलब जब भी मौका मिले, जैसे ही मौका मिले, अगर जिस तरह से पॉसिबल होना, तो आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, या आपकी सोशल प्रोफाइल्स वगैरह देखते हैं। इतना याद करते ना, आपको फील होता होगा कि अचानक से आप मतलब नॉर्मल कंडीशंस में थे, लाइक ना आप फैमिली के साथ हो, या आप ऑफिस में हो, या कहीं पे भी ऐसे एकदम नॉर्मल कंडीशन हो, और अचानक से आपको एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, लाइक अचानक से रोने का मन कर रहा है, तो कुछ रोमांटिक फीलिंग आ रही है ना, ऐसी एनर्जी फील हो सकती है, क्योंकि ये इनकी एनर्जी इतनी हैवी चल रही है, बहुत ज़्यादा। जिस दुनिया पर इनका भरोसा था ना, वो एक जगह पर रह गया, और दिल पे जो भरोसा नहीं था, इमोशंस पे, प्यार पे जो भरोसा नहीं था ना, अभी बस अभी उसके सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये ना आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, ये एनर्जी ये ऐसी है ना कि कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, मतलब मिलना चाहेंगे, लाइक मिलना चाहेंगे। कुछ लोगों के केसेस में ना, लाइक इतनी गिल्ट और इतनी बेदर्दी से सिचुएशन ख़राब हुई की थी, या सेपरेशन हुआ था, झगड़ा किया था, तो ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि आप मतलब आपने अगर उनको कुछ कहा, बोला, भगा दिया, तो वाली एनर्जी है डरते भी है, लेकिन
इमोशंस भी काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा। बहुत इमोशनल है, मतलब एकदम रात रात पे अचानक से उठ के जागते होंगे, ऐसे एनर्जी है। हो सकता है कि आपको भी ऐसा कुछ हो, फील हो कि अचानक से ऐसे रात को सपने में आए, डराए डराए इन द सेंस कि प्यार से डराए। ये भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि काफ़ी फुल मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, बहुत ट्रूली एकदम फुल इमोशनल। मतलब ऐसा है ना कि अगर ये बंदा है और वो अ, शराब पीते हैं वगैरह, तो लिटरली लाइक नशे में लाइक आपको बात करें, कॉल करेंगे, बोलेंगे बात करो बात करो बात करो। मतलब वैसे ही एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। और अगर फीमेल्स है ना तो लाइक मतलब फ़ोन करेंगे तो रो ही जाएगी, ऐसे भी फील हो सकता है। ये वाली एनर्जी, इमोशंस काफ़ी है, मतलब काफ़ी मुझे हार्ट में हेवीनेस फील हो रहा है। तो मैं स्टॉप कर रही हूँ रीडिंग कैंडल वैक्स की। तो देखते हैं आगे क्या। सो नाउ हम देखेंगे रीडिंग टैरोट की तरफ से क्विक कि क्या एनर्जी अपडेट है। हैवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है उनकी। The Hierophant, Temperance, Queen of Wands, Page of Pentacles, Two of Wands, King of Pentacles, Ten of Pentacles और थ्री ऑफ कप्स। अगेन बॉटम डेक है पेज ऑफ वैंड्स। तो पेजेस की एनर्जी है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना फ्रेश हो रही है, न्यू हो रही है, इनोसेंट हो रही है, न्यू बिगिनिंग की काफ़ी ज़्यादा चांसेस। यहाँ पे मुझे अगेन कॉल मैसेजेस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे मैंने रीडिंग में कहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली क्या चाहते हैं, ये अपनी एनर्जी बैलेंस, मतलब एक्चुअली यूनिवर्स उनकी एनर्जी बैलेंस कर रही है। जैसे कि उनकी कोई सोच थी, कोई समझ थी, वो पूरी तरह तोड़ के रखी जा रही है। तो वो एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। ये दो चॉइसेस थे ना, खास करके थर्ड पार्टी और ऑफ, उसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि इनकी चॉइस काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती गई है, हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है। डेफिनेटली ये कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली शादी की तरफ कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है। यूनियन दिखता है मुझे विद इन 3 वीक्स बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि जो भी आपने सहा है ना, वो सब चीज़ों का जैसे ना अभी एंड होने वाला है। माना कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ ना रिजोनेट हो, बट फिर भी अगर बैलेंस की एनर्जी आते ना तो डिवाइन टाइम जल्दी आता है। अगर आप सरेंडर की एनर्जी में जाते हो, आप डेस्परेशन छोड़ते ना, भाई कब होगा कब होगा कब होगा, आप जिस मतलब मैंने उन लोगों की सॉरी उन लोगों का रिजल्ट आते हुए जल्दी देखा है कि ना दे जस्ट लिसन टू द रीडिंग और टू सरेंडर टू यूनिवर्स। ऐसे नहीं है कि कब क्या क्या, ये सवाल नहीं, बस सुनते हैं, तकलीफ होती है, दुख होता है, लेकिन एक अलग सी खुशी है कि चलो होगा होगा, एक अलग सा अपने अंदर एक विश्वास है। और फिर वो उस थॉट प्रोसेस के साथ है ना लाइक सो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना धीरे धीरे से ही सही उनके माइंड में इतनी सुकून लाती है, शांति लाती है, और उस चीज़ के ऐसा लगता है कि उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आते हैं। यहाँ पे अगेन मुझे टाइमिंग्स काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि टाइमिंग्स आ रहे हैं लिटरली। ये जो पर्सन है आपके लिए अगेन फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि उनकी डिज़ायर ना अभी सेल्फिश होते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। उसके रहते मतलब रह नहीं पाएंगे वो वाली एनर्जी। सॉरी, थ्रोट चक्रा काफ़ी ब्लॉक है उनका, वो बहुत फील हो रहा है मुझे। और अगर साइंस की बात करूँ तो टॉरस, सजिटेरियस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फायर साइंस है लाइक
एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो है। पेंटिकल्स की एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड सोर्ड्स की एनर्जी ले लो। एयर साइंस मिसिंग है, लेकिन अगेन सॉरी ये रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, तो जो लोग जानना चाहते हैं साइंस के बारे में उन्हीं के लिए बता रही हूँ। अदरवाइज़ रीडिंग सबके लिए है, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी मेल हो, फीमेल हो, कोई भी जिनके साथ रेजोनेट होती है वो चीज़ लेनी है। और ज़बरदस्ती अपने आप को नेगेटिव करना है ना, तो प्लीज़ नो। और अगर ज़बरदस्ती अपने आप को पॉजिटिव करना है तो डेफिनेटली यस। कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअलिटी, वो जो मैंने बार बार बोली ना कि फील हो रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन। तो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एनर्जी में चल रहा है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़ोरों से चालू है उनकी, आपकी, क्योंकि इसी मतलब उनको उनको दुनियादारी की तरफ से प्रॉब्लम समझाए जा रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल वे से सोल अवेकनिंग प्रोसेस में डाला जा रहा है। और लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत समझ नहीं रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा है, डिप्रेशन में रखा है, रोने धोने की एनर्जी में रखा है। तो उसकी वजह से ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आपके डिवाइन टाइम मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ 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 आप अपनी एनर्जीज़ में बदलाव कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अपने आप को ना बहुत कैसे भी करिए, आप कैसे भी करें, आपको जिस तरह से जो भी काम में मन लगाइए, अपनी ग्रोथ, ग्रूमिंग, हेल्थ, फिजिकल, वो चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको वो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं और आपको ना आपकी तरफ आना चाहते हैं हर तरीके से, ना आपको हर तरीके से महसूस करना चाहते हैं, इमोशनली और फिज़िकली भी। खास करके उनमें एक अलग ही तड़प फील हो रही है, जो स्पिरिचुअल वे से भी आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लवर्स ओरेकल से मैसेजेस, ओके। ट्विन फ्लेम, तो अगेन डिवाइन मस्कुलिन, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रोमांस, क्यूपिड, आरो स्ट्राइक्स, अगेन बार बार चांसेस है कि वो आपको नहीं वीडियो कॉल या फिज़िकली मिलने आए, ये वह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कार्ड्स हैं deep in your heart already know the answer you feel is right. आपके दिल में अंदर ही पता है कि आपको क्या करना चाहिए, ये एनर्जी है। देन इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। ये बार बार कहा जा रहा है कि आपका ना जैसे दिल में ही आपके आंसर है, अपने अंदर ही आंसर है। आपको सोल को पता है कि आपके लिए कौन सही है, क्या है और एनर्जी क्या चल रही है। तो उस चीज़ को ना एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए, तो डेफिनेटली चीज़ों में सुधार होगा। माफ़ करिए और प्यार को प्यार से ही जीतिए। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।